बस सीढ़ी ला दी 3 दिन सीढ़ी पड़ी रही है पाबी के बाद के मान कनेक्शन लागवा को तरीको है कि न गटर है न सीढ़ी है डायरेक्ट कनेक्शन दे मिले था सामान को नहीं सामान को नहीं क्या करने आगे तो घर में रहना देना बताओ क्या ना पता लगा कि सारा खंबा पर ही है कौन सा पर लाग रही है सीढ़ी कौन सा पर लाग रही है आगे की होगी 3 दिन पहले तो 3 दिन पहले क्यों आया तो चेतो को नहीं भी टाइम पर तो अब तो 800 को नहीं होता है बताओ आग लगे तो होगा ना सारी याद क्या होगी बिजली विभाग आ रहा तो वो देख रहे हैं अभी पता पड़ेगा देख के कैसे। हाँ उस टाइम पे आया था मैं देख के गया था। तो फिर आपने कुछ एक्शन लिया इस बात में? देख के गया था ऐसी स्थिति मेरे को थी लगी नहीं अब देखूंगा लाइन ऐसी स्थिति अब नुकसान हो गया उनकी स्थिति का वो आ जाते हैं अधिकारी देखते हैं। आप क्या अधिकारी कितनी देर हो गई? मैं लाइन में हूँ। कम से कम 3 घंटे की बात हो गई है अभी तक कोई विभाग का कोई पहुंचा ही नहीं है। आ रहे होंगे एक बार तो कनेक्शन देखा इनका वो खंबा दिखाओ जहाँ से कनेक्शन दे रखा है फॉर्मेलिटी पूरी करनी कर दी बस न चिड़ी लगी हुई है न देखिए 3 घंटे पहले ये हादसा हुआ है और इनको 3 दिन पहले लाइनमैन जो मुकेश जी हैं उनको बता दिया गया था कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ से करंट आता है। 3 दिन पहले देख गए थे घर वालों ने इनको सीडी वगैरह सब उपलब्ध भी करवा दी फिर भी इन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही के कारण से अब ये एक भैंस और एक पार्टी कम से कम इनका 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आदमी जो इनके घर वाले थे वो भी 4 आदमी थे वो भी बच गए। ये मान के चलो उनकी ये पूर्ति नहीं कर सकते थे। अगर वो हो जाता तो सबसे बड़ा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। पूरे घर वाले थे यहाँ और जब इनको 3 घंटे पहले ये घटना हो गई जैन साहब को भी बता दिया गया लाइनमैन को भी बता दिया गया लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। अभी ये लाइन मुकेश जी आए हैं अभी लाइन काटने के लिए और लाइन भी बहुत देर बाद में कटी है। अब ये देखो पहले खंबा देखो वहाँ से देखो न तो यहाँ गाटर लगी हुई है न इसकी चिड़ी लगी हुई है। विभाग के नियमानुसार कनेक्शन ही नहीं दे रखा है। क्या है क्यों ये पैसे लेते नहीं है क्या? ये इनकी जवाबदारी नहीं है क्या? ये बताओ। मैं 2-4 बार पहले अवगत भी करा दियो और 2-3 बार यो हादसों पहले भी आयो करंट वारंट आयो तो लाइनमैन ने बोले भी है फोन से भी अवगत कराया। लाइनमैन भी दूर को कोई मारे पड़ोस को है रात दिन देखा जगह जगह खड़े खड़े लाइना में की प्रॉब्लम हो रही है फिर बस मन मर्जी करा रखी है जमा लापरवाही हो रही है। जैन साहब ने भी खूब बोला और इन्हें भी खूब बोला मारे पड़ोस के दूर को कोई नहीं जमा लापरवाही करा रखी। हर बार कोई छोटो मोटो 20 यार हुआ ना तो फटाफट आओ मिनटा के हिसाब से भैया कोई गरीब की कोई सुनाई हो रही को नहीं। अब तो बेटो हादसों को अब यो आदमी चले जाता तो अभी की क्षतिपूर्ति कौन करता? प्रशासन कर देता हो कि ये लाइनमैन कर देता। ये तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि गुड्डा गोडजी में जैसे पिछले थोड़े दिन 1-2 महीने पहले भी टिटन वार्ड में हादसा हुआ था। 2 आदमी खत्म हो गए थे और उससे पहले भी 2-3 हादसे हुए हैं। तहसील के सामने कई दुकानों के मीटर वगैरह जल गए थे। वहां पर कंप्यूटर सिस्टम सब लोगों के जल गए थे। उनके लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये तो बिजली बोर्ड नहीं है ये मौत का घर बन गया है। समय रहते हम बिजली बोर्ड में लिखित शिकायत देते हैं मौखिक शिकायत देते हैं और मोबाइल से भी सूचना देते हैं। समय रहते ये कोई ठीक नहीं करते। इनका तो बस इनको पैसे दे दो लाइनमैन आता तो उसको 100-200 रुपये दे दो वो तुरंत ठीक कर देगा। इवन टाइम को नहीं तो उनको कोई समय नहीं रहता। ये बिजली बोर्ड की घोर लापरवाही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस परिवार का अगर कोई सदस्य है भैंस को दूहने के लिए कोई लेडीज वगैरह रहती तो उसकी भी मृत्यु हो सकती थी। तो बिजली बोर्ड नजदीक थे वहाँ लेकिन वो इतना लापरवाह है कि उसकी कोई हद नहीं। ये तो हद को पार कर रहे हैं। करंट तो आई आदमी ने बचाई भैंस ने तो बच्चा हमने 1 महीने पहले दीपावली से पहले जैन साहब को दिन में 10 बार फोन करता था। जैन साहब मेरे घर के सामने पोल खड़ा आके देखो। उसके बाद में मैंने 10 दिन तक जैन साहब को मैंने फ़ोन किया है। 10 बार दिन में फ़ोन करता था। आज मेरे को टाइम नहीं है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने उसको ये भी बोला कि आपको टाइम नहीं है तो मैंने आपको अवगत करा रहा हूँ। मैं कितनी बार अवगत कराऊँ? बोलता नहीं मैं शाम का आ रहा हूँ मेरा यही रास्ता है। मैं नीम की ढाणी से यही रास्ते से आता हूँ। मैं तुम्हारे घर के पास से डेली जाता हूँ मैं आऊँगा। लेकिन मैंने 10 दिन तक मैंने रेगुलर उसको अवगत करवाया लेकिन जैन साहब भी नहीं आए। उसके बाद में मैंने इसको लाइनमैन को बुलाया। लाइनमैन को फ़ोन किया। लाइनमैन खुद शाम को आके देख के गया। बोलता है मैं कल आऊँगा आपको सीढ़ी लेके आओ। मैंने 2 दिन तक इधर सीढ़ी रखा।
मैंने 15 फुट की सीढ़ी लेके आया, सीढ़ी तो अभी भी पड़ी है। 15 फुट की सीढ़ी लेके आए और उसको दिखाया। वो बोलता है मैं सुबह आता हूँ। सुबह आया नहीं, फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, बोलता ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करने के बाद में फिर उसने सुबह दोबारा 2 लाइनमैन आया थे, मुकेश और ओम प्रकाश। उसने आके देखा, बोला कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो सेंटर है इसका। मैं बोला मेरा नुकसान हो जाएगा, तो कौन सा जवाबदार है? बोलता कुछ भी नहीं होएगा, ये तो कोई मामूली हवाई करंट आता है बस। इतना कह के वो उधर से रफू चक्कर हो गए। मैं एक मामला आपको बताता हूँ, ये लिखित में मेरी एप्लीकेशन है 23/9/2022 की। ये मेरे खेत का कनेक्शन है, उसमें मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। इसमें ये मेरा पोल है, ये बिल्कुल डैमेज हो रहा है। मैंने चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, आज पूरे 2 महीने हो गए। ये भी बिजली बोर्ड है ना, ये इंतज़ार कर रहा है कि ये कोई बड़ा हादसा हो जाए तब इसको बदलेंगे। मैं बार बार बिजली बोर्ड के चक्कर लगा चुका हूँ, ऑनलाइन मैंने शिकायत कर दी है, लिखित में भी मैंने दे दिया है। तो ये तो बिजली बोर्ड तो इंतजार कर रहा है कब बड़ा हादसा हो और कब वो लाइन को सुधारेंगे। इस तरह के लापरवाही। और ये जो जैन है, ये जो जैन क्या नाम उसका, मुकेश जाखड़ कौन है, ये इसके आने के बाद में ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इसको समय रहते हम सूचित कर देते हैं, उसके बावजूद भी ये लापरवाही करता है। अपने आदमियों के तो पोल वगैरह लाइन वगैरह शिफ्ट कर देता है, चेंज भी कर देता है बिना किसी एस्टीमेट के, और जो सही काम रहता है ना वो उस काम को करता नहीं है। ये आपके सामने प्रूफ है, मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है और वीडियो भी भेज दिया है, और मैं बिजली बोर्ड के बार बार चक्कर भी लगा रहा हूँ। आज 2 महीने पूरे 23/9 को मैंने ये एप्लीकेशन दी और आज 23 तारीख है, पूरे 2 महीने हो गए, अभी तक चेंज नहीं हुआ। मेरा परिवार इधर ही था। हम सुबह सुबह इसका कोई गोबर उठा रहा था, कोई सफाई कर रहा था, सब था। भैंस ने आवाज़ दिया तो मैंने देखा तो भैंस नीचे गिर गया। हम सोचा उसको कुछ हो गया होगा, तो हम उसके नज़दीक गया। नज़दीक जाने के बाद में हमारा लड़का को भी मैंने आवाज़ दिया, लड़का आया तो उसको करंट लगा। तो मैंने उसको बोला तुम दूर जाओ। फिर मैं गया भैंस के नज़दीक तो मेरे को भी करंट आया, मेरी वाइफ को आया, मेरी बच्ची को आया। फिर हमने एक लकड़ी लिया, लकड़ी से भैंस को उठाने की कोशिश की और खूंटे से इसका सांकल निकालने की कोशिश की, लेकिन सांकल तो हमने कैसा भी लकड़ी से निकाल दिया। लेकिन भैंस को हमने 10 मिनट तक, हम 4 सदस्य थे, चारों सदस्य लकड़ी से उठा रहे थे, लेकिन भैंस नहीं उठी। हमारा भैंस खत्म हो गया। हमने लाइनमैन को भी फ़ोन किया तो उसने फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था, और उसके बाद में हमारा भैंस खत्म हो गया। तो हम ये सब इधर खड़े, बाल बच्ची भैंस बाल बच्ची है, हम लोग भी बाल बच्चे हैं। यदि हमारा हम लोग भी इसके साथ में ख़त्म हो जाते तो हमारा घर भी बंद हो जाता था। ये समझो, ये कंडीशन है। हमने 1 महीने पहले जैन को भी अवगत करवाया था। दिन में 10 बार मैंने फ़ोन किया है और 10 दिन तक रेगुलर मैंने उसको फ़ोन किया, जैन साहब को। अभी आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। मेरे को ऐसा ही नाटकबाजी करता रहा जैन साहब। लाइनमैन को भी मैंने फ़ोन किया, लाइनमैन खुद आके देख के गया। इधर आके 3 दिन पहले लाइनमैन खुद देख के गया। मेरे इधर ऐसा भैंस को तकलीफ है, मेरे दूसरी जगह भी नहीं है मेरे को बांधने के लिए, इतनी जगह है मेरे हिस्से में, लेकिन वो लोग मेरा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये तो समझो हम थोड़ा भगवान की कृपा से बच गए। सीढ़ी भी 2 दिन तक हमारे घर पे पास सीढ़ी पड़ा रहा, लेकिन बोलता अभी आता हूँ, सुबह आता हूँ। 2 आदमी आए थे लाइनमैन, वो देख के बोलता है ऐसा ही रहेगा, कुछ मामूली करंट आता है, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा बोल के गए। हाँ, और इसने कुछ भी नहीं बोला कुछ ही नुकसान नहीं होएगा, ऐसा बोल के इधर से चला गए। वो लोग बंद हो जाता था। हम लोग 4 सदस्य खत्म हो जाते थे। इतना लापरवाही चलता है। और जो भी है वो पोजीशन है, वो पोल को देख लो, सब लाइनमैन करके गए। हम उसको टच भी नहीं, उसको कोई छेड़खानी नहीं किया है, सब लोग वो लाइनमैन करके गए। मैं कहा आदमी मार दो कामा पर जाए, लोग एक ले रहे पाइप उठाऊं और आवाज यहाँ करंट आया पाके के दिक्कत कौन सेट हो गई ना। तो बहुत बढ़िया रहेगी। आदमी 4 आदमी हैं। मेरा नाम शारदा है। वो मेटर ही हो मेरी भैंस रखी थी, गोबर उठाओ थोड़ी करंट आयो भैंस बोली करी ना मारे घर खा भी उठे बस मेरी लड़की है भाभी आएगी, मेरे लड़को है वो भी आएगा कन्ना पास में आयो वो ना थोड़ा करंट आयो ना वो चल गो। अरे बे लकड़ी गादर उठावा लगे, लाइनमैन ने फोन कर दियो, फोन को नहीं उठायो, फोन उठाओ तो लाइन को काटे 10 मिनट दानी मेरी भैंस उठे अलडाई मेटे खड़े रहे। मेरे आदमी लकड़ी से भैंस ने उठाया घर वाला तो वह उठी को नहीं। अब मेरी यहाँ भैंस पड़ी है और कल मेरी भैंस का 80,000 रुपया दिया मिली को नहीं। डांडा तो मेरे के अंदर रिंग आई क्यों, मैं धंधाड़ा आदमी खेती का आदमी, एक तो मैं लाइन कौन पटाक रात दिन में मेरा डांडा कन को नहीं रू या तो साड़ा पोल न पड़ ले जोड़ जाऊँ मन को लाइट चाहिए।
10 दिन पहले पावर हाउस में सूचना कर दी कि इन्हें ले जाओ हरकत करंट आ जाए, ना तो कोई आवे ना कोई, मैं शिकायत कर दिया ऑनलाइन मेरे छोरो कर दियो और आगो लाइन में ना आ जाए, लाइट करिया देकर चल जाए, मैं सीडी ले आई और कानून कोई मेरे को नहीं, मैं घर में एकली लुगाई काम करूँ गड्ढे सीधा लेती फिरूँ लाइन में ना को नेरो काटू, ना मैं फटेड़ी ना मैं और ना मैंने मोबाइल चलाऊँ। अब मेरी भैंस गई। हाँ तो मेरा पावर हाउस वाला है जगह, मैं पावर हाउस में फोन कर दी हूँ, मैं फोन कर जाऊँ कोई नहीं, छोरो मेरे फोन करे और है मैं ना फटेड़ी ना और, अब मेरे 1.5 लाख को नुकसान हो वो मुआवजा दो मैंने पावर हाउस वाला। और जनाई में मेरी भैंस उठा दी और जना आता आदमी जाएगा। एक मेरे घर आठे डीपी आपा घराड़ी 17 पर फोन कर दियो भी डीपी चेंज कर दियो, भाभी गुन करे कुवाड़ी काल मैं मर जाऊँ, मेरा आदमी मर जाए, मैं 4 आदमी है 4 से देश आम में चल जाओ, मेरा घर को गुण दणी, घर मेरा जल्दी बंद हो जाए, ना तो मेरे बाप कुवाड़ी डीपी उठावे ना वो पोल मन चाहे से ले जाओ उठा उठो। एक बार कहते हैं 2 बार कहते हैं कोई सुनाई गुन कर रही हो, वो मीटर बढ़ियो 2 साल पहली मेरो आदमी फोन करियो ना बोलो फेस उड़ा दे, चलती लाइन में बखड़ बखड़ वास्ते बड़ा फेस उड़ा दे, मैं मर जाऊंगा को नहीं, बुद्धि खराब हुई है बाकी कोई मतलब को नहीं। 12 मिनट से कर लूजरा ऊपर ने आर बढ़ाई देख रहे मेरे 50,000 को 20,000 भर दी तो 50,000 को भरूं, मैं छानी काटू तो मैं हाथ से काटू तो क्यों मैं मोटर को लगा सकूं के को नहीं चाहिए, मैं नहीं आन के कानून ले जाओ आपका पानो उठा ले जाओ। पावर हाउस कमांडर मेरे 1.5 लाख को गई जो बाहर से देख ले, मेरी पार्टी बा बड़ी पड़ी भैंस मेरी आटे पड़ी, एक भैंस मेरी और है 10 दिन की का बाबी बाल बची है, बाबी यहाँ थोड़ी तड़फड़ाई लेकिन मैं सांकड़ा मेरे को न्याय मेरे पास में जा मैं चल जाऊँ जनार, मेरी लड़की भी मेरा लड़को भी हो मेरा आदमी भी हो। जवाबदार आदमी कैसे बात करो आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, आप कैसे बोल दिया, आप तो जानबूझ के इतना बड़ा अफसर है, क्या हो गया आप एक भैंस मुर्गी 2 लाख क्या हो गया, क्या बोला क्या हो गया बोले भैंस 2 लाख की मर्जी क्या हो गया, ऊपर से ये बोल रहे हैं ये ऑफिसर है, देखो आता ये गया कि क्या हो गया मर गई तो देखो कोई बात नहीं तो आपको 10 बार फोन किया, 10 बार फोन किया आपको लाइन में 3 दिन पहले सीटी रखवाएंगे और दोनों लाइन में ऐसा ही रहेगा, बात करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, क्यों रहेगा ऐसा ही आपके जवाब से पल्लो झाड़ो जना लोग आते आपको भी करनी है, नौकरी आपको करनी है, आपकी जिम्मेदारी आपका डिपार्टमेंट है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें नहीं लगाया वो करंट हो गया, आपकी जिम्मेदारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं कौन सा तरीका इसमें करंट आएगा और हवाई करंट आएगा, जवाब था बात कर लेना भैया सामने, तो सामने ये तो बोल दिया आपकी बात, तो इंक्वायरी होगी उसमें पता चलेगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ।
और जो भी दुर्घटना है बिजली बोर्ड निगम का जो भी घटना हुई है उसमें जो भी निगम से चार्ज मिलता है वो चार्ज देंगे इनको। हम क्या मना कर रहे हैं? मना तो कर ही नहीं रहे ना इनको। आपकी लापरवाही है उनके बारे में आप क्या बताओ? जिसकी भी लापरवाही उसकी लापरवाही होगी। जिसने भी लापरवाही करी लापरवाही होएगी, जिसने भी लापरवाही करी है वो तो इंक्वायरी होगी ना। इंक्वायरी तो आपके सामने, आप जय नयन के पद पर हो, आप इंक्वायरी करके जाएंगे। उसमें अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आपको देख रहे हो आप, इसमें लापरवाही दिख रही है? नहीं दिख, रिपोर्ट बनाई जाएगी, एक्शन साहब जांच करके जाएंगे। अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, आपके अनुसार ये पोल देख रहे हैं, इसके ऊपर ना गटर है, ना सीढ़ी है, ना और कुछ है, तो इसके बता तो दिया आपका, एक्शन साहब जांच करेंगे। नहीं, ये लापरवाही दिख रही है, गलती है नहीं है, ये एक्शन साहब जांच करेंगे। नहीं बता तो रहे हो, तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? आप क्या बताना चाहते हो? क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, एक्शन साहब जांच करें और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। देखो, ये जो भी घटना हुई है ये तो गलत हुआ है, इनको भी नुकसान हुआ है। अगर यहाँ कोई अभी तो एक पशु का नुकसान हुआ है, कोई आदमी होता तो आदमी को करंट लगा है, आदमी को दूर भग गए, दूर भग गए, फिर बाद में आदमी को हमारी तरफ से विद्युत विभाग की तरफ से जो मदद होगी वो मदद करेंगे। बिल्कुल, ये गरीब परिवार है, इनकी जो भी मदद होगी हमारी तरफ से वो करेंगे। क्या है, वो पीछे इधर कोई पेड़ वेड़ काट रहे थे, वो डाली गिरने से ये तार कोई नहीं काट रहा, पेड़ कहाँ पर काट रहे थे? ठीक है, आप बोल रहे हैं पेड़ काट रहे थे, ये बात सही है। तो इस लाइन से इसके बीच में कोई पेड़ है? नहीं, पेड़ है इस पोल के बीच में पेड़ है क्या? कोई पेड़ नहीं है इसके बीच के अंदर। 11 के नीचे कोई पोल भी नहीं कटा है, सब कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कटा है। सर 2 महीने पहले मैंने आपने एप्लीकेशन भी दी हुई है, मेरे पास वीडियो भी है। वहाँ काम करने गए थे, ये है ना, ये नहीं चेंज कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो बीच में ही रोकेंगे, उस पोल को बीच में ही रोकेंगे। ये तो ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि यहाँ से मैं पाइपलाइन को ऊंची करता हूँ तो टच होने का डर है और पोल भी जर्जर हो रहा है, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि हम तो यही रोकेंगे, बीच में इसी में नहीं रोकेंगे, ऐसे कह रहे हैं। ये क्या लाइन शिफ्ट करवाने का मामला है? लाइन शिफ्ट करवाने का कोई मामला नहीं, ये तो इनका बहाना है। ट्रांसफार्मर और लाइन शिफ्ट की जाए, बाकी हमारे ठेकेदार भी गए थे, शिफ्टिंग का कोई कुछ नहीं है, पोल लेके गए, पोल की डिमांड थी, इन्होंने रिप्लेस तो नहीं करने दिया। जो मामला हुआ था उस दिन में उन्होंने यही कहा था कि 2 महीने हो गए मेरे को एप्लीकेशन में, ये साइड भी देकर आए हैं, लेकिन ये फिर भी जिद्दी कर रहे हैं कि हम तो यही रोकेंगे। मैंने कहा इनको साइड में कर दो। किसी भी पोल पे ऊपर की ये जो सीढ़ी होती है, ये किसी भी पोल पे नहीं है, किसी भी पोल पे। सारे पोल ढाणी के बीच सेंटर में है, जहाँ छोटी छोटी दुकानें, बच्चे सारे घूमते रहते हैं। अगर बारिश के दिनों में ऐसा एलटी का फॉल्ट वहाँ आ गया तो लगभग ढाणी के सारे बच्चे खत्म हो जाए एक साथ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन वाले हो गए, लाइनमैन होगा, इनकी कैपेसिटी के दे देंगे खर्चा है। ये जब इनको 20,000 भरना होता है ना, सुबह 3 बजे उठ के आ जाते हैं सबके सब, बिना बुलाए सुबह 3 बजे उठ के आ जाते हैं। अब कहाँ गए? हमारा हादसा हुआ सुबह 7:30-8 बजे, 10:30 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी अधिकारी। हमने सबको फोन किया, किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। ये हादसा होने के बाद में 20 मिनट बाद में लाइट कटी है, 20 मिनट बाद में। अगर 20 मिनट तक यहाँ से सारे आदमी मर जाए छुटाने वाले, किसको पता होता उस टाइम पे भाई छुटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हाथ का ले वहाँ उस टाइम पे। ये सारी जिम्मेदारी इनकी। इनको 3 दिन पहले अवगत करा दिया गया था इस चीज के लिए कि ये यहाँ से तार हटा दिया जाए, और यहाँ पे करंट आता है बारिश के दिनों में, हर बार आता है। 3 दिन पहले अवगत कराने के बाद में एक्शन नहीं लेते तो यहाँ आदमी मरेंगे, इनको क्या परवाह है? हर बार बता दिया जाता है इनको, हर बार। बोला
और आने का हर चीज के लिए बताओ मैं तो डोली पे चढ़ गई बाज के क्या हो ओकर लाइट टेबल बल की टेबल पर की फराट भर बड़ी जो मैं तो दो जला की करंट चारी मेर करंट आगो बाग बंद का खोल लद्दी मैं डोली पे चढ़ी पास के जब मैं तो करंट मीटर को डोली पे चढ़ी अरे ऐसे बलगा अरे ये कोई को नहीं मैं इकली ये मैं बगी को ना करंट आवे चारे आज दो तीन भागो ये मौत को घर है और ये बहुत परेशानी है। एक बार दो बार में करंट लागेड़ो भी है और लाइन मैन ने खेड़ो भी है भाई चेंज करो चेक करो हाँ करा फिर बाद में कोई सुना ही नहीं करता है। मेन रास्ता का मायन है बच्चा लोग जाता है सब बाल छोटा बच्चा जाता है और इससे हम बहुत परेशान है। दुकान मुंडा का है कि जो बच्चा को भी हाथ लग जाए या दुकान नहीं भाई को कौन लगे इधर सारे दिन नजदीक दुकान है बच्चा लोग चीज ले बना आवी और हाथ लगाते हैं करंट मारता है। और परस यह है कि मतलब कोई सुनाई नहीं करता है। डेली का काम है यो नुकसान हो जागो तो कौन मार धनी है। बांध